I saw it. वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। अच्छा, आज की जो मेरी वीडियो है वो एक कंपैरिजन है बिटवीन दुबई एंड कनाडा। तो जैसा कि बिकॉज़ मैंने एक जगह एक वीडियो में मेंशन भी किया था कि दैट आई लिव्ड इन दुबई फॉर द पास्ट 7 years और फिर मैं यहाँ मूव हुई हूँ, तो किसी ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की कि मैं कंपैरिजन में एक वीडियो बनाऊँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम क्वाइट न्यू हेयर, यहाँ मुझे अभी इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन आई वुड स्टिल वांट टू टॉक अबाउट सम थिंग्स जो मुझे आके यहाँ फ़ौरन ही फ़ील हो गई। तो चलें, लेट्स गेट टू इट। तो देखिए, सबसे पहले जो बात है, जो लोग यूएई से मूव करते हैं कनाडा, उनको क्या चेंजेस हैं जो सबसे पहले फ़ील होते हैं। अच्छा, ये बहुत मैटर करता है कि आप कौन से वेदर में इधर आते हैं। तो हमने पहले ही ये चीज़ डिसाइड की हुई थी कि हम बहुत एक्सट्रीम सर्दी में नहीं आएंगे, क्योंकि वो हमारे लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा, टू मच टू हैंडल, क्योंकि वो इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन है। तो हम जिस वक्त यहाँ आए उस वक्त सर्दी ख़त्म हो रही थी, एंड आई थिंक इट वाज द बेस्ट डिसीजन। हम अगर बहुत सर्दी में आते तो हम आधा टाइम तो उसी को समझने में, या आप आते हो, बीमार हो जाते हो, बच्चे आपके बीमार हो जाते हैं, तो आप वही सब टैकल करने में लगे रहते हो। ठीक है। दूसरी बात ये है कि दुबई को आप प्रेफर क्यों करोगे और कनाडा को क्यों प्रेफर नहीं करोगे, या कनाडा को क्यों प्रेफर करोगे। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन आपकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। ठीक है। if you prioritize the lifestyle, the luxury, the good food, the brands, everything जो वहाँ आपको बहुत ज़्यादा over the top हर चीज़ मिलती है, then of course Dubai is the place. The drawback is कि you will always be an expat over there. ठीक है। विच इज़ एग्जैक्टली वाई बहुत इंडियंस, पाकिस्तानीज वहाँ से मूव करते हैं यहाँ टू हैव द PR, टू हैव द पासपोर्ट, और ज़्यादातर लोग वापस चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द लाइफ स्टाइल। क्योंकि जो लाइफ स्टाइल, जो वेदर, जो आपको जो चीज़ें वहाँ मिल रही हैं वो आपको यहाँ। कोई भी बंदा जो पाकिस्तान में है या इंडिया में है और अगर वो बाहर जाना चाहता है तो वो सबसे पहले यूएई के ही बारे में सोचता है, क्योंकि वहाँ सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जाना आसान है। तो नेचुरली अगर आप वहाँ जाना चाहेंगे तो आपको वीज़ा लेना, इट्स विज़िट वीज़ा इज़ 1500 दरम्स, और आप वहाँ जाके अपनी लक ट्राई कर सकते हैं। आपको जॉब मिल गई तो आप रुक सकते हैं। इनफैक्ट माई हस्बैंड ही डिड द सेम, और 2012 में वो जब गए, उनको जॉब मिली तो उसके बाद वो वहाँ रुक गए। देन वी गॉट मैरिड और फिर मैं आई, और इस तरीके से चलता रहा। आना आसान नहीं है। कनाडा का अपना एक पूरा प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है, आइल्स करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स इवैल्यूएट कराने हैं। तो जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो करने के बाद आप यहाँ आते हैं, बट यू कैन कम हेयर एज अ PR, एज अ परमानेंट रेजिडेंट। जो कि दुबई में तो अगर आप पूरी ज़िंदगी भी गुजार दें, आई पर्सनली नो सम फैमिलीज़ जो पूरी ज़िंदगी वहाँ रहीं और अपने इवन घर बनाए, सब कुछ किया, एंड देन वो लोग वापस पाकिस्तान मूव हो गए, या फिर वो दूसरी कंट्रीज़ चले गए, जैसे कि पासपोर्ट्स उन्होंने ले लिए थे। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे लगता है दुबई का यही है कि वहाँ आप कुछ भी कर लो, कितना ही अच्छा कर लो, यू विल ऑलवेज़ बी अ सेकेंड क्लास सिटीज़न। आपको कहीं ना कहीं जो इमाराती हैं उनसे दब के रहना पड़ता है, और उनको ही प्रायोरिटाइज़ किया जाता है। तो दुबई में जहाँ तक खाने की बात है, अच्छा तो है ही, हलाल भी है, और इवन जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, दे आर वेरी चीप। ट्रस्ट मी कि मुझे सबसे ज़्यादा यही है कि मैंने वहाँ हर चीज़ खा ली, हर चीज़ ट्राई कर ली, क्योंकि अब यहाँ के इवन इफ़ यू आर स्पेंडिंग $100, $80, विच इज़ अ गुड अमाउंट फॉर 2 persons, द फूड इज़ नॉट दैट गुड। या मे बी बिकॉज मैं दुबई से आई हूँ, मुझे ऐसा फील होता है कि खाना इतना अच्छा नहीं है यहाँ। पीपल आर ओके विद इट, क्योंकि अभी तक हमने जितने रेस्टोरेंट्स ट्राई किए वो हमने रिकमेंडेशंस पे ही ट्राई किए हैं। तो बट आई एम नॉट अ फ़ैन कि यहाँ बहुत अच्छा खाना था या कैसा था।
ग्रॉसरी की जहाँ तक बात है, ग्रॉसरी डेफ़िनेटली यहाँ महंगी है। अगर आप पाकिस्तान से आ रहे हैं या इंडिया से आ रहे हैं तब भी आपको वो महंगी ही लगेगी। यूएई से कंपैरिजन अगर किया जाए तो यूएई डेफ़िनेटली हैज़ द ग्रॉसरी मच चीपर, और बहुत आसानी से आपको बहुत सी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ। स्पेशली फॉर मुस्लिम्स आपको हर चीज़ देख देख के लेनी है, वेदर इट्स चीज़ और भी काफ़ी चीज़ें थी। आई थिंक चिकन में भी ये था कि हैंड स्लॉटर्ड है या नहीं है, तो मुझे बहुत सी चीज़ें मैंने ले ली, मुझे डिस्कार्ड करनी पड़ी। तो ये सब चीज़ें आप इस तरीके से नहीं ले सकते जिस तरह आप यूएई में। अच्छा चलें, अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग की। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग अगर मैं कंपेयर करूँ टोरंटो से, तो इट इज़ एक्सपेंसिव। यहाँ और जो बाकी सिटीज़ हैं, इट कुड बी एडमिंटन, कैलगरी, एल्बर्टा, आई थिंक वो एक ही इसमें आता है। तो वहाँ रेंट्स कम है, लेकिन यहाँ रेंट्स बहुत ज़्यादा हैं। टोरंटो इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो आपको बहुत महंगा लगेगा, रेंट्स बहुत महंगे लगेंगे। स्पेशली राइट नाउ यूएई में रेंट्स पिछले 2 सालों में बहुत कम हो चुके हैं। तो वहाँ तो आपको एक प्रॉपर बड़ा अपार्टमेंट, जो जैसे कि मेरे पास था, इट वॉज़ अ वन बेडरूम हॉल किचन, तो मैं आई थिंक उसका जो रेंट दे रही थी वो बहुत इसका आधा था जो मैं। ये सब चीज़ें आपको आने से पहले अपनी ख़ुद कैलकुलेट करनी है, क्योंकि जहाँ तक जॉब्स की बात है, अगर आप दुबई में एक पर्टिकुलर पोस्ट पर हैं और अर्न कर रहे हैं, तो आप याद रखें कि जब आप यहाँ आएंगे तो आप पीछे आ जाएंगे, आप उतना अच्छा अर्न नहीं करेंगे। दुबई गिव्स यू really good salary, trust me, and plus you are able to save it because वहाँ टैक्सेस नहीं आपको पे करने पड़ते। तो यहाँ तो आप हर चीज़ पे टैक्स पे कर रहे हैं, विच इज़ वाई यू आर नॉट एबल टू सेव मनी। फिर एक बात आ जाती है बच्चों की स्कूलिंग की। तो स्कूल्स यहाँ फ्री हैं, मेडिकल यहाँ फ्री है, तो ये एक प्लस पॉइंट है ऑफ कोर्स। कार्स का थोड़ा सा ये है कि दुबई में तो जो आपको कार्स मिलती हैं, जितनी सस्ती मिलती हैं, वो आपको और कहीं भी नहीं मिल सकती। दुबई इज़ डेफिनेटली फेमस फॉर दैट। तो अगर आप वहाँ भी रह रहे हैं एंड यू प्लान ऑन मूविंग हियर, तो प्लीज़ अपने सब शौक पूरे करें। और बिकॉज़ अभी तो यहाँ लाइसेंस और ये सारा एक लंबा प्रोसीजर है लॉकडाउन की वजह से, तो मुझे उसका इतना आइडिया नहीं है। तो अगर आप यू आर लुकिंग फॉर दैट शाइनी फैबुलस लाइफ, तो दुबई इज़ योर प्लेस। और वहाँ जाके तो मतलब आपके मज़े हैं ना। अब हम यहाँ आने के बाद अपने बहुत सी चीज़ें हम याद करते हैं जो हमें यहाँ बहुत सोचने में भी मुश्किल लगती हैं, क्योंकि ऐसा ट्रेंड ही नहीं है। दुबई की लाइफ बहुत ही हिप एंड हैपनिंग है। एक और बड़ी बात यह है कि दुबई में लेबर क्लास बहुत ज़्यादा है। आपको मॉल्स में जगह जगह सफाई करने वाले, हेल्प करने वाले, स्वीपर, गाड़ी साफ़ करने वाले, मेड्स, ये सारी की जो कैटेगरी है, ये आपको बहुत आसानी से और बहुत इजीली मिल जाती है। यू डोंट हैव टू पे अ लॉट फॉर दैट। अगर आपने पूरे दिन के लिए भी एक मेड रखी हुई है फॉर द होल मंथ, तो यू आर नॉट पेइंग अ लॉट टू हर। तो ये सब चीज़ तो वहाँ बहुत ही सस्ती है। यहाँ आप ऐसा नहीं सोच सकते, क्योंकि जब मैं यहाँ किसी ग्रोसरी स्टोर जाती हूँ, किसी चीज़ में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, पूछना होता है, तो मुझे ढूंढना पड़ता है कि मैं किससे पूछूंगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ इस तरह के लोग दे के नॉट अफोर्ड। यहाँ लेबर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है। दे हैव टू पे द पर्सन पर आवर, विच ऑफ कोर्स इज़ टू मच फॉर देम। दुबई में यही लोग बेचारे पूरा महीना भी काम करते हैं, तो दे आर गेटिंग 1200, मैक्सिमम 1200 1300 दरम्स पर मंथ। जॉब मार्केट की जहाँ तक बात है, दुबई में और कनाडा में ये डिफरेंस है कि आप दुबई में डेफिनेटली इफ़ यू हैव अ गुड वाइट कॉलर जॉब, तो आप वहाँ बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देयर इज़ अ ग्रेटर चांस ऑफ सेविंग द मनी। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि आपको वहाँ टैक्स नहीं पे करना पड़ता। और यहाँ यही सारी सैलरीज़, यही सारी जॉब्स, जब आप इन पोजीशंस पर आकर काम करते हैं तो आपकी सैलरीज़ भी कम होती हैं, प्लस आप टैक्स भी पे कर रहे होते हैं। बट कीप इन माइंड कि यहाँ बच्चों की एजुकेशन फ्री है, ठीक है, मेडिकल फ्री है, और देयर इज़ दिस चाइल्ड बेनिफिट फ़ंड जो आपको गवर्नमेंट देती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपको बेनिफिट करते हैं। अच्छा, एक फैक्टर जो मुझे पर्सनली फ़ील होता है वो ये कि व्हेन यू आर लिविंग इन दुबई, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको ऐसा फ़ील होता है कि आप अपने घर से करीब हैं। अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से हैं तो डेफिनेटली आपकी 2 आवर्स की फ़्लाइट है, तो यू नो दिस फैक्ट कि आप बहुत करीब हैं। अब यहाँ आने के बाद आप इस तरीके से अपनी ट्रिप्स प्लान नहीं कर सकते। वहाँ मैं साल में 2 या 3 दफ़ा पाकिस्तान चली जाती थी, तो नेचुरली यहाँ इट्स नॉट पॉसिबल। और इसके अलावा इट्स अ मुस्लिम कंट्री, तो ये भी एक फैक्टर है कि
द सेंस ऑफ लिविंग इन अ मुस्लिम कंट्री, इट इज़ डिफरेंट व्हेन हमारी ईद होती है, रमज़ान होते हैं, बकरा ईद होती है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इंडियंस भी थे जहाँ हम रहते थे, तो हमारे अराउंड जो इंडियंस थे उनके अपने फेस्टिवल्स होते थे, वो सब भी हमें काफ़ी देखने को मिलते थे, बिकॉज वी यूज़ टू लिव इन अ कम्युनिटी जहाँ अपार्टमेंट्स होते हैं एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें भी आपको वहाँ देखने को मिलती हैं। तो दुबई में there's a variety of cultures that you would get to see. बल्कि मैंने ये डोसा और इस तरह की जो क्यूजीन है साउथ इंडियन, या तो वो मैंने खाना ट्राई करना स्टार्ट किया, और मुझे तो आई एम अ फैन, आई स्टिल मिस इट। तो ये ऑफ कोर्स यहाँ भी मिल सकता है, आई एम श्योर, लेकिन जिस तरह वहाँ छोटे छोटे आपको जगह जगह पे चाय के कॉर्नर्स बने हुए हैं, स्नैक्स के कॉर्नर्स बने हुए हैं, ये सब चीज़ आपको यहाँ नहीं। वहाँ तक हाउसिंग इज़ कंसर्न, पीपल डू नॉट इन्वेस्ट इन प्रॉपर्टीज़। देर आर सम जो कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर इसको अवॉइड करते हैं। एक तो वहाँ मार्केट बहुत फ्लक्चुएट होती है। आज से कुछ 7-8 साल पहले जिन लोगों ने अपार्टमेंट्स बाई किए, इस वक्त वो बहुत शदीद लॉस में है, और पिछले 2 साल से प्रॉपर्टी डाउन ही है। Also they have this constant fear of eventually having to go back to their respective countries, so they do not invest in properties at all. जबकि अगर हम यहाँ से कंपेयर करें तो यहाँ लोग प्रेफर करते हैं कि दूसरे तीसरे साल में घर बाय कर लें, बिकॉज जो अमाउंट वो यहाँ रेंट्स में पे कर रहे होते हैं वो उनकी इंस्टॉलमेंट पे जा सकता है। तो उनको एक डाउन पेमेंट, एक पर्टिकुलर अमाउंट दे के घर में मूव हो जाना ज़्यादा सूटेबल लगता है, क्योंकि इन द बैक ऑफ देयर माइंड्स दे नो कि दे कैन स्टे हेयर, दे विल हैव द पासपोर्ट, और ये सबसे बड़ा एक उनके पास कॉन्फिडेंस होता है कि उनको यहाँ से कोई उठा के वापस नहीं भेज देगा। दुबई में अभी जब ये कोविड स्टार्ट हुआ था, सो मैनी पीपल, चाहे वो बड़ी पोस्ट पे थे, या फिर वो क्लीनर हो गया, या हमारा जो कार क्लीन करता था, या ग्रॉसरी डिलीवर करता था, अ लॉट ऑफ पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, और उनको कोई भी साथ में कोई कंपनसेशन नहीं मिली। दे जस्ट हैड टू पैकअप एंड गो बैक। अच्छा, एक सबसे अच्छी बात कनाडा की ये है, जो खैर दुबई से हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते, वो ये कि अगर आप पाकिस्तान से या यूएई से यहाँ आए हैं, यू वांट टू स्टडी, यू वांट टू गेट अ जॉब और एनीथिंग, द सिस्टम हेल्प्स यू। यहाँ पर्टिकुलर प्रोग्राम्स हैं जो आपको लोन देते हैं, या फिर अगर आप एलिजिबल हैं तो आपकी पढ़ाई पूरी पूरी फंडेड होगी, आपको कोई पैसे ही नहीं पे करने, एंड यू विल बी एबल टू स्टडी वट एवर यू लाइक। अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो उसके लिए भी वो डे केयर या कोई ना कोई चीज़ आपको हेल्प आउट करेंगे। इसके अलावा अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो उसके लिए बहुत सी एजेंसीज़ हैं जहाँ आप अपनी सीवी दे देते हैं, एंड दे ट्राई टू हेल्प यू फाइंड अ जॉब, विच आई थिंक इज़ ग्रेट, क्योंकि दैट्स ऑल यू वांट। आप पाकिस्तान से आए हैं, यूएई से आए हैं, यू वांट टू स्टार्ट ओवर, पढ़ना चाह रहे हैं, तो आपको नेचुरली एक नई कंट्री में सब पैसों की, इन चीज़ों की रिस्ट्रिक्शंस नहीं फिर होती, क्योंकि आपको सिस्टम इतना हेल्प आउट कर रहा होता है। तो ये सारी चीज़ें डेफिनेटली अगर आप कंपेयर करें दुबई से, तो कनाडा डेफिनेटली टेक्स ओवर, लेकिन दिल लगाने में और सेटल होने में आपको टाइम लगता है, इसलिए अगर स्पेशली आप दुबई से आए हैं तो आई एम स्टिल न्यू हेयर, आई एम स्टिल एक्सप्लोरिंग, एंड आई होप माई वीडियो वॉज यूज़फुल। जिन्होंने मुझसे पूछा था, दिस वॉज माई 2 cents ऑन दैट, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड वंस अगेन इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब, प्लीज़ सपोर्ट एंड सब्सक्राइब, एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, अगर आप किसी और टॉपिक के बारे में चाहते हैं कि मैं बताऊं तो लीव इट इन द कमेंट सेक्शन, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, अल्लाह।